नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज भारत में एक हिंसक आंदोलन हुआ बाहर के देश से प्रेरित। प्रेरित क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि जब से नेपाल में जैन जी आंदोलन हुआ है, तब से हमारे देश में कोने-कोने में कई जगह ऐसी मांग उठी है सरकार से कि सरकार हमारी मांगे मान ले, वरना हम इस देश को नेपाल बना देंगे। उत्तराखंड में आपने देखा, जब लोग बहुत अ, अच्छी खासी तादाद में सड़कों पे उतरे, तो उनकी तरफ से कई महिलाओं ने, कई पुरुषों ने ये अनाउंसमेंट किया कि सरकार हमारी बात मान ले, वरना इसको नेपाल बनाते देर नहीं लगेगी। और भी कई, बल्कि मैं कहूँगा कुछ प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने ये कहा, सोचिए कमाल की बात, जो नेता देश से प्रेम करते हैं, इस देश को अपना मानते हैं, वो ऐसा ट्रेंड करा रहे हैं, और वो भी प्रमुख पार्टियां देश की, वो भी प्रमुख विपक्ष पार्टियां। बताइए कि ऐसा कहना है कि देश को नेपाल बना देंगे, जैन जी जैसा आंदोलन करा देंगे। ट्रेंड कराया उन्होंने जैन जी। आप समझ सकते हैं कि वो किस विचारधारा के, किस मानसिकता के लोग हैं। अगर देश में इस तरह के अराजकता वाले माहौल बनेगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, इससे किसको फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं होगा। और अगर पब्लिक इस तरीके से आंदोलन करने लगी एक बार, तो पब्लिक की आदत पड़ जाती है फिर उस टाइप का आंदोलन करने की। फिर तो बड़ा आसान होगा कि छोटा सा बात भी किसी से, हमारी बात नहीं मानी सरकार ने, तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे इस तरह के हिंसक, हम सरकारें बदल देंगे। और इस टाइप की सरकारें जहां बदली जाती हैं, वहां लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं बचता, वहां देश कभी विकासशील नहीं बन सकता। आप नेपाल की बात करें, क्योंकि नेपाल में बार बार इस तरीके के सरकारें बदली जा रही हैं। मैंने बताया नेपाल में 17 साल के अंदर 15 बार सरकार बदल गई है। और ये वजह है कि इसलिए नेपाल विकसित देश नहीं बन पा रहा, इसलिए नेपाल एक सशक्त, एक मजबूत देश नहीं बन पा रहा। कई देशों में ऐसे आंदोलन, आपको पता है, लाखों की तादाद में अचानक से भीड़ आ जाती है और सरकार उखाड़ फेंकती है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, अभी हाल ही में चल रहा है वहां पे फ्रांस, ये सब वो देश हैं जहां लोकतंत्र एक तरीके से खत्म सा हो रहा है। और आज हमारे लद्दाख के लेह में ऐसा हुआ है। लेह में आपको बता दूं मैं, बहुत समय से आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन की अगुवाई जो कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं सोनम वांगचुक के बारे में, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे सोनम वांगचुक के बारे में। आपने लगभग, मुझे लगता है, थ्री इडियट मूवी सबने देखी होगी। थ्री इडियट मूवी में जो आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू वाला जो किरदार निभाया है, वो सोनम वांगचुक से प्रेरित है। वो इनके ऊपर निभाया उन्होंने, इससे प्रेरित है वो। अब आप समझ गए होंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये। अभी हाल ही में मैक्से अवार्ड्स इनसे इनको सम्मानित किया गया है। और भी बता दूं मैं आपको, इनको बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। काफी मतलब नामी व्यक्ति हैं किरदार। देखिए, 2002 में इनको अशोक फेलोशिप फॉर सोशल अप्रेंटिस के लिए इनको नॉमिनेट किया गया। 2008 में रियल हीरो अवार्ड मिला इनको। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस मिला इनको। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर स्टेशनल आर्किटेक्चर मिला इनको। और अभी 2018 में रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला इनको। तो काफी नामी शख्सियत है, और बहुत समय से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन किस वजह से हो रहा है इनका? आंदोलन में इनकी चार मांगे थी। एक, कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, छठवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा। कारगिल और लेह अलग स्टेट लोकसभा सीट मिले दोनों को, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोकसभा सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है। और अब जब ये हालांकि अलग हुआ है, तब से इसमें सिर्फ एक ही सीट है। तो वो कह रहे हैं कि कारगिल और लेह को अलग लोकसभा सीट बनाई जाए, क्योंकि आपने देखा हो जो कारगिल का हिस्सा है वो काफी हद तक जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। और वो चाहते हैं कि उनका आपस में भी कनेक्टेड है, क्योंकि सिया और सुन्नी लोग हैं वो, मुस्लिम बहुल ज्यादा क्षेत्र है वो। तो वो चाहते हैं कि इसको अलग लोकसभा बनाया जाए और लेह को अलग लोकसभा बनाया जाए। ठीक है। चौथी मांग है सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। अच्छी बात है, सारी मांगे की लगभग अच्छी हैं, जायज भी हैं। एक जो सेकंड मांग थी इनकी, छठवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा,
इसको मैं अभी थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये आंदोलन इतना हिंसक हुआ, करीब 4 से 6 मौतें हो गई और काफी लोग घायल हुए। देखिए, इस तरह का आंदोलन अगर आप कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश के संप्रभुता और अखंडता के लिए समझौता एक तरीके से खतरा है उसके लिए। और मुझे लगता है सरकार को इस तरह के आंदोलन से बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके के आंदोलन देश में पनपने लगे और इस तरह के आंदोलन की आवाजें उठने लगी, तो हर व्यक्ति इन चीजों की आड़ में बहुत सारे गलत काम करने लगेगा। अब ये समझिए, काफी दिन से ये आंदोलन चल रहा था, बहुत शांति के साथ चल रहा था। आपको एक चीज बता दूं आंदोलन की इसकी, जब ये आंदोलन चल रहा था 6 अक्टूबर को सरकार ने इनको मिलने के लिए बुलाया था, इनको समय दिया था। मतलब समझिए कि कल तारीख थी 24 को ये हुआ है सारा घटनाक्रम, और 6 अक्टूबर को इनको सरकार ने मिलने बुलाया था, इस मुद्दे पे बात करने बुलाया था। शायद सहमति बन जाती किसी मुद्दे पे। देखिए, अक्सर आप अगर किसी चीज के लिए आंदोलन करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि सब मुद्दों पे सहमति नहीं बनती है। कुछ मुद्दों पे बन जाती है जो आसानी से बन सकती है, ठीक है। कुछ पे नहीं बनती है तो आगे के लिए समय ले लेती है उसको, ठीक है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने इस आंदोलन को हिंसक मोड़ दे दिया। वो समझ गए थे कि अगर 6 अक्टूबर को सोनम वांगचुक वार्ता के लिए जाएंगे, तो शायद कुछ मांगे उनकी मान ली जाए। जैसे मुझे लगता है सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती सरकार आसानी से मान लेती। कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट, इसको भी सरकार मान सकती थी, क्योंकि सरकार का ही फायदा है इसमें, अलग लोकसभा बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये फिलहाल अभी नहीं होता, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज मिल जाता, कुछ अच्छा गारंटी मिल जाती। अब जो सबसे क्रूशल था, जो नहीं मिल सकता था, वो थी 6वीं अनुसूचित संवैधानिक सुरक्षा। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी इस बारे में समझाएंगे कि क्या है ये 6वीं अनुसूची में जो इनको अपने डलवाना चाह रहे थे, क्या चीज है। पहले मैं समझा दूं आपको कि आंदोलन किस तरीके से पनपा और किस तरीके से इसके हालात बिगड़े। लगभग सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाई गई। 10 से 15 लोगों का आंदोलन चल रहा था, लगातार निरंतर अनशन आंदोलन में बैठे हुए थे वो। उसमें से 2-4 की हालत बिगड़ी, उन्हें एडमिट किया गया, और उसके बाद इस भीड़ ने एक उग्र आंदोलन ले लिया सोशल मीडिया के जरिए। काफी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और वहां मैसेज ये दिया गया कि हमारे लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। और कुछ अराजक तत्व थे उसमें जिन्होंने ये भीड़ को उकसाया। अभी निकल के भी आया है, एक कांग्रेस पार्टी के पार्षद का भी मैंने देखा था, उसमें बताया गया, हालांकि न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि कांग्रेसी एक पार्षद है जिन्होंने इसको अगुवाई की है और आंदोलन भड़काया है, वो हाथ में डंडा लेके भी चलते हुए दिखाई दिए है। सोशल मीडिया की न्यूज है ये, और न्यूज चैनल पे भी दिया गया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, बाकी सरकार इसको जांच का विषय सरकार देखेगी कि किसने इस आंदोलन को अगुवाई करी, किसने इस आंदोलन को एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक कहते हैं ना कि अहिंसा आंदोलन को हिंसा में बदला है। तो सरकार इस पर जांच कर रही है किस तरीके से इन लोगों ने ये इसको अंजाम दिया है, इस पे कार्रवाई होगी, बाकी देखेंगे सरकार। दूसरी बात, उसके बाद जब भीड़ जुटाई तो पुलिस प्रदर्शनकारियों ने इसे रोकने की कोशिश करी। जब रोकने की कोशिश करी तो ये आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उन्होंने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया, और जो वहां का हेड ऑफिस था उस पर भी आगजनी करी, और साथ ही साथ जो वहां बीजेपी कार्यालय है उस पर भी आगजनी करी, वहां भी तोड़फोड़ करी। तो एक तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही था नेपाल की तरह, लेकिन अभी लोगों को समझ में नहीं आया कि नेपाल और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई बुद्धिजीवी ये समझने की कोशिश कर रहा है तो उसकी गलतफहमी है कि भारत सरकार भारत को नेपाल बनने देगी। देखिए, भारत सरकार और भारत की पुलिस सुरक्षा और भारत का जो सैन्य कर्मी है, वो इतना सक्षम है कि इस इन जैसे टुचपुंजिए लोगों को वो बहुत ही चंद घंटों में कंट्रोल कर सकती है सरकार। इस तरह के आंदोलन सरकार होने देगी। आपने उत्तराखंड में भी देखा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड को नेपाल बनाने की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि नेपाल बना देंगे, उनके घर पे धामी सरकार ने बुलडोजर भेज दिया और सबका नेपाल बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो ये गलतफहमी में रहे कि वो लोग जो भारत को नेपाल बनाने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि वो सोच समझ भी नहीं पाएंगे।
ये देश वो देश नहीं है जो वो समझ रहे हैं। तो फिलहाल तो देखिए, क्योंकि अगर इस आंदोलन से अगर वांगचू जुड़े होते, सोनम वांगचू जुड़े होते, तो वो कहते कि हाँ हमने करवाया, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन से तुरंत अलग कर लिया अपने आप को। जैसे ये आंदोलन हिंसक रूप लिया, क्योंकि वो हिंसक के समर्थक नहीं है, उनकी मांगे हैं वो जायज है, उनको लगता है कि ठीक है मिलना चाहिए, अपने लोगों के लिए मांग है उनकी, और मैं बताऊंगा भी क्यों है वो। लेकिन वो इस हिंसा के कभी भी समर्थक नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं आंदोलन यहीं स्थगित करता हूं, इसके बाद मैं इस आंदोलन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपने लोगों से भी ये अपील की कि सब लोग इस आंदोलन से अलग हो जाएं, जिन लोगों को गुमराह किया गया वो इससे अलग हो जाएं। एक्चुअली देखिए बताऊं मांग क्या है उनकी। उनकी जो 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मांग है कि उनको उस दर्जे में जोड़ा जाए जिसमें केवल 6 राज्यों को, सॉरी 4 राज्यों को जोड़ा गया है, और 4 राज्यों को, पूर्ण राज्यों को नहीं जोड़ा गया, उसमें कुछ एरिया को जोड़ा गया है। एक्चुअली इसमें होता क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे मेघालय की बात करें तो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जेनेटिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गैरो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर मिजोरम की बात करें तो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा ट्रिबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगर असम की बात करें तो डीमा हसाऊ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी एंग्लोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये वो एरिया हैं जिनको इस 6th काउंसिल के अंदर लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया है, ठीक है। अब एक शब्द आपने बहुत सुना होगा ऑटोनोमस, ये क्या है और ये इस चीज की मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली बताऊं मैं आपको, कुछ जगह भारत में ऐसी हैं जहां रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल समझते हैं आप, मतलब एक तरीके से मैं हिंदी में बताऊं आपको, वो तत्व जो आसानी से उपलब्ध नहीं, दुर्लभ तत्व, एक तरीके से दुर्लभ तत्व, हिंदी थोड़ी थोड़ी मेरी वीक है इस मामले में। दुर्लभ तत्व जिसको बोलते हैं कि जो आसानी से नहीं मिलते, जिनको बनाया नहीं जा सकता, जो धरती से ही प्राकृतिक मिलते हैं, उनको बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। और वो किसी किसी जगह निकलते हैं, ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कोयला ही है, वो भी रेयर अर्थ मटेरियल, हर जगह कोयला नहीं पाया जाता, कोयला की खदान अलग है, गोल्ड की खदान अलग है, गोल्ड माइन की कोयला आपने देखी होंगी कहाँ पर होती है। इसी तरीके से बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल है जो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न स्थान पर पाए जाते हैं। और इनका जो आंदोलन है वो ये कहना है कि अगर ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए जो भी खदान के लिए जो भी प्रोसेस हो वो हमसे पूछ के किया जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां डेजर्ट था, आज वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, इंडस्ट्री को दे दिया वो एरिया, और उन्होंने बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया, हालांकि वहां भी विरोध हुआ। ऐसे ही इनका कहना है कि ऐसे ही लद्दाख में आप करेंगे, लद्दाख में आप कंपनियों को दे देंगे लद्दाख का हिस्सा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत सारी मांग है इनकी। मांग है कि कैसे करके भी ये चीजें जो है वो ऐसा बनाया, जैसे इस तरीके से कहते हैं ना कि पंच बना दिया आपने घर का कोई, उस पंच से पूछे बगैर इस घर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इस घर से कोई बाहर चीज जाएगी या अंदर आएगी तो वो हमसे पूछ के आएगी, उस समिति से पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई प्रोजेक्ट नया नहीं बनाया जाएगा। ऐसी इनकी मांग थी। अब देखिए सरकार इनकी मांग मान भी ले, चलिए मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कोई बड़ी बात नहीं, सरकार कर सकती, सरकार पर बहुमत है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार ऐसा कर देती है तो ये बाकी राज्यों के लिए नजीर हो जाएगा। फिर हर राज्य के लोग आंदोलन करेंगे अपने लिए, हर राज्य के लोग व्यक्ति कहेंगे हमें भी 6 कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। कल को मध्य प्रदेश में भी होगा, कल को राजस्थान में भी शुरू हो जाएगा, और भी जो राज्य हैं जहां पर इस टाइप के रेयर अर्थ मटेरियल निकलते हैं, उन शहरों के लोग आंदोलन शुरू कर देंगे कि हमारा भी ऑटोनोमस करिए आप, हमें भी इस तरह का फरमान जारी करिए कि हम भी ऐसा कर सकें। देखिए बाकी मांगे उनकी जायज थी, लेकिन 2 मांगे जो सरकार नहीं मान सकती थी, एक उनका पूर्ण राज्य का दर्जा, और दूसरी ये जो थी उनकी कि 6वीं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सम्मिलित किया जाए। इसी वजह से ये आंदोलन इतना उग्र हो गया। लेकिन देखिए उनकी जो मांग थी, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सोनम वांगचू, वो कभी भी हिंसा के प्रेरक नहीं थे, हिंसा को समर्थित नहीं थे।
उन्होंने बहुत शांति के साथ मैं बहुत समय से उनको देख रहा हूँ, वो आंदोलन कर रहे हैं लद्दाख के लिए। जब से लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशन अलग हुआ है, लद्दाख प्रदेश अलग हुआ है जम्मू कश्मीर से, तब से मैं देख रहा हूँ बहुत समय से वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार निरंतर उनका आंदोलन चल रहा है। लेकिन उन्होंने कभी भी इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। बाकायदा अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, अपने आंदोलन को बार-बार दिखाते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो बार-बार करते हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया, क्योंकि वो देश प्रेमी है। वो अपने देश से प्रेम करते हैं, लद्दाख से प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति अपने शहर, अपने घर से प्रेम करता है, वो कभी भी उसको जलने नहीं देगा। देखिए, नेपाल के जिन लोगों ने, जैन जी ने जिन लोगों ने वो जलाया है ना, वो नेपाल से प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते ना, तो वो संगठन में बदलाव करते, उस सरकार में बदलाव करते। लेकिन जिस तरीके का हिंसक आंदोलन उन्होंने करा है, ये बिल्कुल भी कहीं से भी, मतलब कहते हैं कि कहीं से भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये अनएक्सेप्टेबल है। इस टाइप की घटनाएं अनएक्सेप्टेबल है। ये नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, लोकतंत्र खतरे में आता है। ऐसे तो कोई कानून ही नहीं बचेगा ना फिर। आप कानून की धज्जी उड़ा देंगे, आप किसी चीज को मानेंगे नहीं। कल को कोई भी चीज आपके खिलाफ होगी, आप 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप आंदोलन शुरू कर देंगे। और इस समय सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार हो गया है कि लोग इसका यूज जितना अच्छे कामों के लिए ना करके गलत कामों के लिए ज्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, आपने देखा होगा कि अच्छी खबर देर से वायरल होती है, बुरी खबर बहुत तेजी के साथ वायरल होती है। और लोग क्या होता है, एक छोटी सी गलत खबर को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं कि पब्लिक के दिमाग और माइंडसेट बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा आप समझाना चाहते हैं। और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं जो इस टाइप के लोगों को भ्रमित खबरें पहुंचाते हैं। और सरकार, देखिए, मैं कोई बीजेपी समर्थित बात नहीं कर रहा हूं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण होने चाहिए, उग्र नहीं होने चाहिए कभी भी। उग्र आंदोलन से हमेशा संपत्ति जो खराब होगी वो अपने देश की होगी। आप आंदोलन करिए, आप संगठित आंदोलन करिए, आप अहिंसावादी आंदोलन करिए, गांधी जी की तरह आंदोलन करिए। आप अगर आप उग्र आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत आएगी, तो सरकार आपको भी दिक्कत में डाल देगी। और ये चीजें मुझे लगता है शायद अब वो लोग समझेंगे जिन्होंने इस टाइप के आंदोलन को प्रायोजित किया है। और मुझे लगता है ये प्रायोजित आंदोलन था, ये पूरी कोशिश थी लद्दाख को नेपाल बनाने की। लेकिन वो भूल गए थे कि लद्दाख और नेपाल और भारत में बहुत अंतर है। भारत का हिस्सा है लद्दाख, और नेपाल जो है वो छोटा सा देश है। और भारत बहुत बड़ा देश है, अखंडता और विश्वास का प्रतीक है भारत। और ये लोग भूल जाते हैं कि भारत सरकार कभी भी इस तरीके के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देगी। मुझे लगता है शायद अब सरकार समझ गई होगी, जो बार बार ऐसी सुगबुगाहट सी आ रही थी जैन जी वाली, वो समझ गई होगी। इसके लिए अब सरकार तैयार हो जाएगी। और हल्का सा भी कहीं भी ऐसा मैसेज पहुंचेगा तो सरकार पहले ही उसको तोड़ मोड़ कर बिल्कुल बंद कर देगी। और फिर लोग कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस चीज की नहीं हो सकती कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, आम आम आदमी को नुकसान पहुंचाएं। इस टाइप की फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी नागवार गुजरेगी सरकार को। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, और कमेंट करके बताना, क्या ये आंदोलन हो रहा है देश के खिलाफ, ये सही हो रहा है? क्या इस तरीके के आंदोलन देश में होने चाहिए? क्या भारत को भी जैन जी जैसा आंदोलन चाहिए, या भारत को भी नेपाल बनना चाहिए? अपनी कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं अपने कि क्या ये सही है या गलत है। मेरी नजर में बिल्कुल गलत है। सरकार को इस तरह के आंदोलन से बहुत कड़ाई के साथ निपटना चाहिए, और इस तरीके के आंदोलन को हम लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देश की जनता को समझना चाहिए कि इस तरह के आंदोलन को जो भी प्रेरित कर रहा है उसकी सूचना सरकार को दे, पुलिस को दे, और बताए कि इस तरह के आंदोलन प्रायोजित किए जा रहे हैं और किसके द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। सरकार उसको पकड़वाए, सरकार को पकड़वाए, क्योंकि हम भी सरकार, देश के नागरिक हैं और हम जिम्मेदार हैं इसके। अगर इस तरीके के आंदोलन देश में होते हैं, इस तरीके की कोई भी घटना होती है जिससे देश को कमजोर किया जाता है, देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये हमारे लिए ही बहुत खतरा है, खतरे की घंटी है। क्योंकि जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो देश कमजोर होता है। और यही जो है, विश्व में बैठे हुए वो आका चाहते हैं जो देश के खिलाफ रहते हैं कि भारत कमजोर हो। लेकिन उनको समझना चाहिए कि भारत कभी कमजोर नहीं होगा, भारत सिर्फ मजबूत होगा, एकता और अखंडता भारत की बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।